कृष्ण और गोपियों का मधुर प्रसंग वृंदावन की पावन भूमि पर एक बार की बात है। शरद पूर्णिमा की उजली रात थी। यमुना का जल चांदनी में चांदी की तरह चमक रहा था। मंद मंद हवा बह रही थी और वृंदावन के कुंजों में फूलों की सुगंध फैली हुई थी। उस समय श्री कृष्ण अपने अधरों पर बांसुरी रखकर मधुर स्वर छेड़ने लगे। कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी मनमोहक थी कि उसे सुनते ही वृंदावन की सभी गोपियां मंत्रमुग्ध हो गईं। कोई घर का काम कर रही थी, कोई गाय दूह रही थी, कोई भोजन बना रही थी, तो कोई अपने परिवार के साथ बैठी थी। लेकिन जैसे ही उनके कानों में बांसुरी की मधुर तान पहुंची, वे सब कुछ छोड़कर उस दिशा में चल पड़ी जहां से वह ध्वनि आ रही थी। गोपियां वन में पहुंची और देखा कि श्री कृष्ण एक कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें देखकर गोपियों के हृदय आनंद से भर गए। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, हे व्रज की देवियों, इस रात्रि में तुम सब यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो अपने घरों में होना चाहिए। गोपियों ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे नंदलाल, आपकी बांसुरी ने हमें बुलाया है। अब हम आपके बिना कहीं नहीं जा सकती। हमारे मन, प्राण और प्रेम सब आपके चरणों में समर्पित हैं। कृष्ण उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने समझाया कि सच्चा प्रेम केवल पास रहने में नहीं, बल्कि हृदय में भगवान का स्मरण करने में है। गोपियां कृष्ण के वचनों को सुनती रहीं, लेकिन उनका मन तो केवल कृष्ण के दर्शन में ही लगा था। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास आरंभ किया। कहते हैं कि भगवान ने अपनी योग माया से प्रत्येक गोपी के साथ एक एक रूप में उपस्थित होकर नृत्य किया। गोपियों को ऐसा अनुभव हुआ कि कृष्ण केवल उनके साथ ही हैं। संगीत, नृत्य और भक्ति का अद्भुत संगम हुआ। देवता भी आकाश से इस दिव्य लीला को देखकर आनंदित हो रहे थे। रास के दौरान गोपियों के मन में एक क्षण के लिए यह भाव आ गया कि संसार में उनसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। भगवान ने तुरंत उनके मन का भाव समझ लिया। गोपियों के अहंकार को दूर करने और उन्हें भक्ति का सच्चा स्वरूप समझाने के लिए कृष्ण अचानक वहां से अंतर्धान हो गए। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। वे वन वन भटकने लगी। किसी वृक्ष से पूछती, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? किसी लता से पूछती, क्या तुम्हें उनके चरणों की आहट सुनाई दी? वे कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए उनके गुणों का गान करने लगी। उनका प्रेम इतना निष्काम और पवित्र था कि वे अपने सुख की चिंता नहीं कर रही थी। उन्हें केवल कृष्ण के दर्शन की लालसा थी। अंततः जब भगवान ने देखा कि गोपियों का प्रेम पूर्णतः निर्मल और अहंकार रहित है, तब वे पुनः उनके सामने प्रकट हो गए। कृष्ण को देखकर गोपियों का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा प्रेम संसार के किसी भी प्रेम से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं है। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं कभी उससे दूर नहीं रहता। यह सुनकर गोपियां अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कृष्ण के साथ भजन, कीर्तन और प्रेममय वार्तालाप किया। पूरी रात भक्ति और आनंद में बीत गई। जब प्रातः काल हुआ, तब गोपियां अपने अपने घर लौट गईं, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण सदैव के लिए बस गए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और भगवान के प्रति अटूट विश्वास में निहित है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलने की गहरी आकांक्षा का प्रतीक था। इसी कारण कृष्ण और गोपियों की यह लीला आज भी भक्तों के लिए प्रेम, भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च आदर्श मानी जाती है।